दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। हम इस समाज का हिस्सा हैं। हम ज़्यादातर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, पर हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो इस समाज में रहते हुए भी कोई उन्हें याद नहीं करता। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे पास बहुत से रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम अपना दुख साझा करते हैं। हमें हर तरह की आज़ादी होती है, जब मन करता जो मन करता करते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो अपने मन की बात हम अपने परिवार के साथ बांटते हैं। वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। वो भी हमारी तरह इंसान हैं। उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं, जज्बात होते हैं। वो भी चाहते हैं कि कोई हमारा अपना हो जिनसे हम अपने मन की बात कर सके। हम उन्हें घृणा की नज़रों से देखते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं आज वो जहाँ हैं अपनी मर्जी से नहीं हैं। कुछ तो हालातों से मजबूर होकर वहाँ पहुँच जाती हैं, कुछ तो उनके परिवार वाले वहाँ छोड़ आते हैं। क्या बीतती होगी उन औरतों पर जब उनको ये पता चलता है कि कुछ पैसों के लिए परिवार वालों ने उन्हें बेच दिया। वो हर पल मरती हैं। वो इस सदमे से उभर ही नहीं पाती और उनकी इज्जत को रोज तार तार किया जाता। वो बस यही दुआ करती, इस ज़िंदगी से अच्छा हमें मौत आ जाए। कुछ मजबूर होकर अपने घुटने टेक देती हैं और कुछ आत्महत्या कर लेती हैं। ये औरतें भी हमारी तरह एक इज्जतदार परिवार से होती हैं। आज की स्टोरी एक वेश्या की है जो आपका दिल चीर के रख देगी। मैं कल्पना, मेरी उम्र 18 साल थी जब मैं यहाँ आई तो सिर्फ 16 साल की थी। जब आँख खुली तो चारों तरफ संगीत की आवाज़, बहुत सारी लाइटें। मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थीं। मैं बहुत डर गई। ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी थी। बहुत सारे मर्द आ रहे थे, बहुत से जा रहे थे। कोई कमरे से बाहर आता तो कोई कमरे में जाता। यहाँ एक औरत बैठी थी। सब उसे अम्मा बोल रहे थे। बस उसे पैसे देते और लड़कियों के साथ कमरे में चले जाते। मैं नहीं समझ पा रही थी ये सब क्या है। मैं उस औरत के पास गई जिसे सब अम्मा बोल रहे थे। मैंने कहा, आंटी जी, मुझे मेरे घर जाना है। मैं तो अपने पापा के साथ यहाँ आई थी। कहाँ है मेरे पापा? वो हंसने लगी और बोली, देखो ये अब भी अपने पापा को ढूंढ रही है। मैंने अपनी मासूम सी आवाज़ के साथ पूछा, बता दो पापा कहाँ हैं? वो बोली, तेरे पापा तुझे यहाँ 1000 रुपये में बेच गए। यहीं तुझे मरना है और यहीं तुझे जीना है। अब तू भी धंधे वाली हो गई है। मैं रोने लगी। मुझे क्या पता ये सब क्या होता है। मेरे तो खेलने कूदने की उम्र थी। मुझे खाना खिलाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। रात को किसी ने दरवाज़ा खोला। वो 35 साल का पुरुष था। मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसके हाथ पैर जोड़े, उसने मेरी एक ना सुनी। उस दिन मैं मर गई थी। मेरी समझ नहीं आया ये मेरे साथ क्या हुआ। जो मेरी उम्र खेलने की थी, उस उम्र में लोग मेरे साथ आकर खेलते थे। धीरे धीरे सब समझ आने लगा। मैंने इसको अपनी किस्मत मान लिया। अपनी किस्मत मान लिया। मेरे बाप ने मुझे 1000 रुपये में बेच दिया। अगर वो कहते तो मैं कुछ काम करके उन्हें सारी उम्र बैठा के खिला सकती थी। वो 1000 रुपये कितने दिन चलेंगे? कहते हैं ना, इंसान जहाँ रहता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। मैं भी उस माहौल में ढल गई थी। खुले शब्दों में कहूँ तो बेशर्म। आज फिर एक लड़की आई थी। इस बार उसका बाप नहीं बल्कि उसका पति यहाँ बेच कर गया था, पर मैंने उसके पति को नहीं देखा था। हम औरतों की कोई कीमत नहीं होती। जिसका मन करता बेच के चला जाता, जैसे हम घर का कोई टूटा हुआ सामान हो। जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम सपना था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका पति उसे यहाँ भेज कर चला जाएगा। वो न खाती न पीती, बस रोती रहती, क्योंकि उसका एक 4 साल का बच्चा भी था। उसे अपनी नहीं
अपनी चिंता नहीं थी, बस उस मासूम की चिंता थी। उसे डर था, जब मेरा पति मुझे बेच सकता है तो कहीं मेरे बच्चे को ना बेच दे। ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो एक माँ थी। और उसने मुझसे कहा, तुम क्या जानो एक माँ का दर्द क्या होता है? तुम कभी माँ बनी हो? तुम एक वेश्या हो। उसने सच ही तो कहा था। हम क्या जाने बच्चे क्या होते हैं, पति क्या होता है, हम तो बस ग्राहक को जानते हैं। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। बुरा भी क्या मानना, ये तो सो आना सच है। उसे बहुत मारा गया, उसे भूखा भी रखा गया। पर वो नहीं टूटी। उसकी ये हालत मुझसे देखी ना गई। मैंने अम्मा से कहा, मत मारो उसे, वो मर जाएगी। मेरे बहुत समझाने पर वो मान गई। सपना ने 1 हफ्ते बाद अपने घुटने टेक दिए। यहाँ जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता। हर रोज़ जलना पड़ता था, वो सब बर्दाश्त करना पड़ता था जो एक पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। शराब की बदबू और गाली भी सुननी पड़ती थी। क्या करें, ये सब के हमें पैसे मिलते थे, वो हमें खरीदते और हमें उनके इशारों पर नाचना पड़ता। कुछ लोग तो अपनी दिन भर की भड़ास निकालने आते थे, हमें मारते पीटते थे। ये भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता था। एक बार एक ग्राहक ऐसा आया, उसने एक औरत को पंखे से लटकाकर बहुत मारा। वो अपनी मर्दानगी दिखाने आया था। हम उफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें पैसे देते थे। क्या करें, ये हमारा धंधा था। एक दिन सपना बहुत उदास थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? वो बोली नहीं, पर उसकी उदासी में उसके चेहरे से झलक रही थी। मेरे बहुत कहने पर भी वो कुछ नहीं बोली। फिर एक ग्राहक आ गया, मैं उसके साथ चली गई, पर उसकी उदासी मुझे खाए जा रही थी, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। वही तो थी जिससे मैं अपने मन की बात कह लिया करती थी, और वो मुझसे। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं होता, हम ही एक दूसरे के साथी थे। एक दिन वो अपने कमरे से बाहर निकली तो बहुत रो रही थी। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मेरे बहुत पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, वहाँ से चली गई। एक दिन हमारे वैश्यालय में बहुत बड़ा जश्न था। ये जश्न साल में 1 बार होता था। इस दिन हम सब वैश्याओं की छुट्टी होती थी। उस दिन हम सब मूवी देखने जाते थे, बाजार जाते, बाहर की दुनिया देखते थे। क्योंकि आज हमारी अम्मा का जन्मदिन था, इसलिए वो आज हम सबको फ्री कर देती। हम सब खुश थे, क्योंकि एक दिन के लिए ही सही इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिलता। वो दिन हमारे लिए बहुत खास होता था। पर सपना खुश नहीं थी। वो हम सबसे पहले ही आ गई। मेरा मन नहीं माना, मैं भी आ गई। उसका दिल बहलाने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर हंसी देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। हमने साथ में खाना खाया। आज हम दोनों साथ में सोए। मैंने उससे पूछा, अब तुम्हारी लव मैरिज थी क्या? वो बोली, हाँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा पूरा ख्याल रखता। जब मैं माँ बनने वाली थी तो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखता। फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। हम दोनों बहुत खुश थे। हालात चाहे कैसे भी थे, हमारा प्यार कम नहीं हुआ। हर मुश्किल का सामना हमने साथ में किया। बेटे को देखकर तो हम हर दुख भूल जाते। बहुत ही प्यारा बेटा है मेरा। उसका नाम विकास था। फिर उसका जन्मदिन आ गया। ये उसका पहला जन्मदिन था। उसके लिए हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। पता नहीं उसके बाद हम एक तनाव रहने लगा। मेरा पति हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे बहुत पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। घुमाने के बहाने मुझे यहाँ बेच कर चले गए। क्या गलती थी मेरी?
जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, वो भी बिना गलती के। ऐसी सज़ा ईश्वर किसी दुश्मन को भी न दे। फिर वो अपने बेटे को याद करके रोने लगी। मैं भी उसके साथ रोने लगी। सच में हमारे पास कुछ नहीं होता, बस यही तो यादें होती हैं जिनके सहारे हम अपना जीवन काट देते हैं। आम इंसान की सुबह ईश्वर के साथ होती है और हमारी सुबह ग्राहकों के साथ होती है। हमारी इच्छाओं का कोई मोल नहीं होता। मन हो या ना हो, काम करना था। सारा दिन ये काम करते करते कमर टूट जाती थी और प्रेगनेंसी से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां भी खानी पड़ती थी। उनके ज़्यादा इस्तेमाल से पता नहीं कितनी लड़कियां मौत के घाट उतर गईं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मौत पर कोई रोने वाला भी ना होता। हमारे बसे हुए घर तो उजड़ जाते हैं, पर हमारे उजड़े हुए घर कभी नहीं बसते। किसी को हमसे हमदर्दी तो होती थी हमारी कहानी सुनकर, पर प्यार कोई नहीं करता। प्यार की एक नज़र को हम तरस जाते थे। बस लोग हमें हवस की नज़रों से देखते। पता नहीं लोगों का नज़रिया हमारे प्रति ऐसा क्यों होता। यहाँ हम अपनी खुशी से नहीं आते, आप जैसे लोग ही हमें यहाँ बेच देते थे। आज सपना फिर रोती हुई अपने कमरे से निकली, पर यहाँ मैंने कुछ नोटिस किया। वो आदमी जब भी आता था सपना रोती ही आती थी और वो इंसान रोज सपना के पास आने लगा था। कुछ तो था जो सपना छिपा रही थी, क्योंकि आज तक कोई भी लड़की अपने कमरे से रोती हुई नहीं निकली। मैं सपना के पास गई, सच जानने की कोशिश की, पर वो नहीं बोली। फिर मैंने उसे खुदा का वास्ता दिया और कहा, कुछ तो बता, शायद मैं तेरी मदद कर पाऊँ। फिर वो जो बोली तो मेरा भी खून खौल उठा। मुझे बहुत गुस्सा आया। जब सपना को बेचा गया था तो उसे नहीं पता था उसे क्यों बेचा गया था। जब उसे पता चला तो वो टूट के बिखर गई, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। बिना गलती के सज़ा मिली थी उसे। जब बिन गलती के सज़ा को कोई सज़ा देता है तो दिल टूट जाता है। दिल में हज़ारों सवाल पैदा हो जाते हैं। यही हाल सपना का था। रोज़ आने वाला ग्राहक कोई और नहीं, सपना का पति था। ये सुनकर तो आप भी चौंक गए ना। मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी। जब उसे इतना प्यार करता था तो उसे बेचा, तो उसे क्यों बेचा? उसे दरअसल वो हमदर्दी दिखाने नहीं, बल्कि उसके जख्मों पर नमक छिड़कने आता था। तुम्हें यहाँ देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये सुकून तो तुम्हें छोड़कर भी नहीं मिलता जो तुम्हें बेचकर मिलता है। पता है मैंने अपने बेटे से तुम्हारे बारे में क्या कहा है? मैं चाहता तो कह सकता था कि तुम्हारी माँ मर गई, पर मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता तो उसे तुमसे हमदर्दी हो जाती। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ हमें छोड़कर भाग गई। उसे पैसे से प्यार था, हमसे नहीं। तुम्हें तो वो बहुत समझती थी, इसलिए वो तुमसे ही नहीं तुम्हारे नाम से भी नफरत करता है। सपना ने कहा, मुझे क्यों बेचा? बस इतना बता दो मुझे। वो बोला, मेरे पीठ पीछे तेरे आशिक तुझसे मिलने आते थे और तुझे पैसे भी देकर जाते थे। मैंने तुझसे इतना प्यार किया और तूने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने तुझे बेच दिया। सपना ने कहा, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता वो कौन था जो मुझसे मिलने आता था। वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। मेरी परेशानी को देखकर कुछ पैसे देकर जाता था। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। अगर विश्वास ना हो तो मेरे घर जाके देख सकते हो। सच जानकर उसके पति को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा। कहा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें जितने में बेचा है उससे 100 गुना दाम देकर तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊँगा। सपना बोली, मुझे यहाँ से तो ले जाओगे, पर मेरे दामन पर जो दाग लगा है उसे कैसे साफ कर पाओगे?
क्या ये समाज मुझे स्वीकार करेगा? मैं जहाँ भी जाऊँगी लोग मुझे हवस की नज़रों से देखेंगे। मैं तो रुस्वा हो चुकी हूँ, पर अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं ये नहीं चाहती लोग उसे एक वेश्या का बेटा कहें। आपको मेरी कसम है, उसे कभी सच नहीं बताओगे। अब यही मेरी किस्मत है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं यहाँ तो जी लूँगी, पर आपके समाज में नहीं जी पाऊँगी। चले जाओ यहाँ से। अगर मुझसे पानी के कतरे के बराबर भी प्यार करते हो तो यहाँ कभी मत आना। ये सोच लेना मैं मर गई। और एक बात याद रखना, कभी कभी कोई गलती करे तो उससे बिना पूछे सज़ा मत देना। मुझे तो आपने एक ऐसी सज़ा दी है जो मेरी मौत के साथ ही ख़त्म होगी। आज देखो ईश्वर ने आपको भी सजा दे दी। आज आपको सच का पता चला। अब से आप इस गिलानी के साथ जियोगे। आपने एक बेकसूर को सजा दी है। चले जाओ। वो चला गया, फिर कभी नहीं आया। दोस्तों, मुझे नहीं पता सपना ने सही किया या गलत, ये आप बताओ। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।